अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 27वीं की रात से, यानी कि शब कदर की रात थी, तो मुझे करनी थी इबादत और उसके लिए मुझे गुस्ल करना था, नहाना था। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े निकाल रही थी और ये ड्रेस मैं आपको दिखाई थी। ये लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा कि मैंने चामीरा बाज़ार से लिया था। इसके कलर्स देख के मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ना, इनके कलर इतने खिले-खिले, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था ना कि मैंने चामीरा बाज़ार से लिया था। स्टिच भी मैंने खुद किया था। छोटी-सी मैंने इस तरह से फ्रॉक स्टिच की थी और साथ में मैंने इसके ना शलवार स्टिच की थी, सिंपल सी। ये खुद ही मैंने स्टिच किया था। मैंने फर्स्ट टाइम कोई ड्रेस स्टिच किया था तो वो यही वाले किए थे मैंने। और लास्ट ईयर जितने भी ड्रेस मैंने अपने या आप ही के या बहनी के जब मैंने स्टिच किए थे वो भी मैंने आपको दिखाए थे। ये उन्हीं दिनों की बात है, तभी मैंने ये ड्रेस लिया था। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह निकाल कर उनको प्रेस कर लिया था, फिर मैंने ले लिया था शावर। और यहाँ पे ना मेरे होंठ और हाथ इतने ड्राई हो रहे थे ना, तो मुझे वो लगाना था। साथ में मुझे ना बालों में लिवोन लगाना होता है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ना मोटा है और थोड़ा सा ना ड्राई हो जाता है, तो मुझे फिर कोई ना कोई सीरम लगाना पड़ता ही है। तो ये लिप बाम ना मैं न्यू वाला लेके आई थी। ये बड़ा अच्छा सा है, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया ना, तो इसके साथ ना होंठ बहुत नरम से और सॉफ्ट हो जाते हैं। जितना मतलब वो ड्राइनेस आई होती है ना, सारी डेड स्किन उसके ऊपर से निकल जाती है। और इसका नाम है फ्रूट लिप बाम। और इसका जो मैंने फ्लेवर लिया था वो पीच वाला लिया था। बड़ा मज़े का फ्लेवर, मैं अभी आपको इसको ना ओपन करके भी दिखाऊंगी। बड़ा प्यारा सा इसका टेक्सचर है। और फिर ये लिवोन है। लिवोन तब मेरा ख़त्म होने को आ गया। वो भी वही मैं यहाँ पे चेक करी थी कि मुझे ना इसको भी न्यू लेके आना पड़ेगा, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे जो बाल है ना काफ़ी हेल्दी हैं और उस पर अच्छी खासी चीज़ लग जाती है। कोई चीज़ भी लगा लें, शैम्पू लगा लें, लिवोन लगा लें, सीरम लगा लें, कोई भी लगा लें। तो साथ में ये मैं आपको ओलिविया का दिखा रही थी मॉइस्चराइज़र। मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, आजकल भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक भी स्किन में ना काफ़ी ड्राइनेस है मेरे। तो मैं गर्मियों में भी हाथों पाँव पे तो यूज़ कर लेती हूँ, फेस पे चाहे करूँ ना करूँ। तो ये मैं आपको खोल के लिप बाम करना थोड़ा सा टेक्सचर दिखा रही थी। बड़ा अच्छा सा टेक्सचर है। तो नहाने के बाद ना ये रूटीन मेरी मस्ट होती है कि मैंने मॉइस्चराइज़र करना होता है, साथ में बालों में सीरम वगैरह कोई ना कोई लगाना होता है, और लिप बाम जो है ना मुझे मोस्टली मस्ट जो है ना वो लगानी होती है, क्योंकि उसके बगैर होंठ मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। क्योंकि आजकल वैसे भी हम लोग रोज़े रख रहे हैं, तो रोज़ों की वजह से भी ना प्यास लगती है। मौसम चेंज हो गया, उसकी वजह से ना काफ़ी होंठ जो है ना वो ख़राब हो रहे थे। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने वापस रख दी। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इबादत करनी थी, तो सारा मतलब टाइम जो है ना तकरीबन 2-3 घंटे फिर मैंने इबादत में गुजार दिए। फिर मैंने कोई भी चीज़ शूट नहीं की थी। और बस अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल करे, हमारे रोज़े कबूल करे, और जितना भी हम लोग पढ़ सकें, जितनी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, अल्लाह हर चीज़ कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह हिदायत दिए रखे और 5 वक्त नमाज़ी बनाए। ये बड़ी चीज़ होती है कि अल्लाह ताला आपको सजदे की तौफीक दे दे, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर आपको ऐसा कुछ कभी फ़ील होता है ना कि आपने कभी नमाज़ नहीं पढ़ी होती, मैं भी नहीं पढ़ती थी पहले नमाज़, बिल्कुल भी ना, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, और इसी तरह की रूटीन रही थी। लेकिन अब माशाल्लाह से मैं जो है ना नमाज़ पढ़ती हूँ, और अब जब पढ़ना स्टार्ट कर देना तो फिर आपका नमाज़ छोड़ने को दिल ही नहीं करता है। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अपने लिए हिदायत की लाज़मी दुआ किया करें। हम लोगों से कहते हैं ना कि हमारे लिए दुआ करें, तो अपने लिए भी हिदायत की लाज़मी दुआ किया करें। अपने लिए जब हम हिदायत की दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला लाज़मी सुनते हैं और अल्लाह ताला हिदायत देते भी हैं। और ये मेरी आज़माई हुई बात है। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने की थी सहरी, क्योंकि सहरी का टाइम हो गया था, सोई में थी नहीं, और आज कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने अम्मा से कहा था कि आप ना आलू वाले चावल कह रही हूँ, आलू वाले जो शोरबे वाले थे ना वो बना लें गाढ़े से करके, बॉयल करके आलू, और साथ में वाइट चावल बना ले। तो वो फिर मैंने खाए। मुझे ना रात में काफ़ी फीवर फील हो रहा था। इस टाइम तक मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, मुझसे ना कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, और बामुश्किल मैंने इतना सा खाना खाया, क्योंकि मुझे सहरी करनी थी। और क्योंकि आज सारे दिन में काफ़ी काम है, ईद नज़दीक आ गई, छोटे छोटे काम जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मुझे मशीन भी लगानी थी, साथ में घर में भी सारा साफ़ सफाई करनी थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं कुछ खाया होगा तो थोड़ी बहुत हिम्मत होगी तो कुछ काम करेंगे। तो फिर बस ज़ोहर के टाइम पे मैं मतलब फजर में हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और हम लोग सो गए थे। फिर ज़ोहर के टाइम पे मैं उठी थी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने मशीन लगाई। मशीन लगा के इतने सारे कपड़े धोने वाले थे वो धोए, क्योंकि आगे ईद आ जानी है, 2-4 दिन रह गए। तो फिर उसमें भी अगर मशीन नहीं लगाई जाती ना, तो वैसे भी लगाई नहीं जाती, क्योंकि मेहमानों का आना जाना होता है, खुद भी कहीं ना कहीं आना जाना होता है। तो मैंने वो सारे धोए। उसके बाद मैंने सारा घर साफ किया। यहाँ पे मैं आपको भी दिखाई थी कि सारा घर नीट एंड क्लीन हो गया। जब घर साफ़ हो जाता है ना, इतना सुकून हो जाता है ना, आपको इतना रिलैक्सिंग फील होता है, और ऐसा लगता है पता नहीं आप किसी कोई नई दुनिया में आ गए। कभी भी आप आजमा के देखो, इतनी पंखे की हवा भी ठंडी लगने लग जाती है, इतना सुकून होता है। कभी आजमा के देखिएगा, जब भी घर में मैस होता है ना, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, जैसे आप घर पे साफ़ सफाई कर लेते हैं ना, तो आधा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। खैर यहाँ पे उसके बाद फिर मुझे अफ्तारी की तैयारी करनी थी, लेकिन मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सिवाय मैंने तरबूज़ काटने के। बाकी सारी अफ्तारी की तैयारी आलिया और अम्मा ने की थी, उन्होंने बनाई थी। मैंने सिर्फ तरबूज़ काट के रख दिया था। और आज की वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो कल मैंने वैक्स बनाई थी ना। कल वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं रिव्यू दूंगी कल, क्योंकि वो काफ़ी गर्म थी और उसके बाद मुझे कोई ना कोई काम करने थे, तो वो मैं रिव्यू कल वाली वीडियो में दे नहीं सकी। तो आज
वाली वीडियो में लाजमी मैं आपको रिव्यू दूँगी। और अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, होममेड वैक्स आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपको बाहर जाने का टाइम नहीं मिल रहा, ईद है, रश है, पार्लर्स में आप नहीं जा पा रहे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप घर पे वैक्स बनाएं और घर पे करें। बड़ी अच्छी, ये देखिए कितनी मज़े की वैक्स जो है ना वो ठंडी होके बिल्कुल वो बाज़ार वाला जो टेक्सचर होता है ना वही वाला वैक्स का आया है। और फिर मैंने ना वैक्स यहाँ पे निकाली थी, ऐसे तरबूज वगैरह मैंने काट के फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने वैक्स निकाली, उसको मैंने अमल लगाया, 1 मिनट के लिए लगाया था क्योंकि कल की बनी हुई थी, काफ़ी ठंडी हुई थी। तो ये देखें काफ़ी अच्छे से ना ये हो गई है मेल्ट। अब इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी बाजू पे। आपने अच्छा ये जो घर वाली वैक्स होती है ना, ये क्योंकि सही सी बात है हमने खाली चीनी से बनाई होती है, बाजार वाली वैक्स जो है ना वो गर्म हो भी तो इतनी गर्म ही लगती है, लेकिन ये जो घर वाली वैक्स है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है क्योंकि शीरा होता है। आप देखें कुछ चीनी पका के आप उसमें हाथ डाल दो तो आपका हाथ जलेगा ही ना। तो आपने कभी भी अगर ये वैक्स बनानी है इसको अप्लाई करें ना, अप्लाई करने से पहले आपने उसका टेम्परेचर लाजमी चेक करना है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली आपने वैक्स अप्लाई नहीं करनी, नहीं तो आपकी स्किन पूरी की पूरी जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है ना वैक्स बनाई थी ना उसका जो टेम्परेचर है वो चेक कर लिया था। यहाँ पे बिल्कुल वो कहते हैं ना नीम गर्म उस तरह का इसका टेम्परेचर था। तो बस इस तरह से इसको सिंपली तरीके से आपने अप्लाई करना है। ऊपर आप स्ट्रिप्स रखें, बाज़ार से भी मिलती हैं, घर पे अगर आपको नहीं मिल रही हैं बाज़ार वाली स्ट्रिप, अगर आपके पास नहीं पड़ी तो आप जीन्स का कोई भी मतलब जो पैंट्स होती है ना उनका आपको स्ट्रिप्स काटें तो उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने एक दफ़ा में लगाया और कितने अच्छे से बाल सारे के सारे निकल गए। उससे पहले मैं आपको अपनी बाजू पे बाल दिखा भी रही थी काफ़ी ना। अच्छा मेरे बाजुओं पे बाल जो है ना वो काफ़ी लाइट है और आता भी पतला बाल है लेकिन ना लंबा बाल आता है। और अब तो मुझे लगता है कि 2 माह हो गए मैंने वैक्स की ही नहीं थी, तो अब वो देखें अच्छे खासे बाल आए थे तो मैंने आपको दिखाया। बस सिंपल ही तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है बाजू पे और स्ट्रिप लगा के ना आपने इसको बस निकाल लेना है। बहुत हल्के हल्के हाथ से देखें, बिल्कुल भी रैश भी नहीं हुआ, बिल्कुल रेडनेस भी नहीं आई। इसकी वजह से एक तो मैंने इसका टेम्परेचर अच्छा रखा हुआ है, दूसरा ये कि घर की वैक्स बड़ी बेस्ट होती है, इसमें से ज़रा भी आपके बाजुओं पर रैश नहीं आते। देखें मैंने आपको 2 स्ट्रिप्स लगा के दिखाई हैं, ज़रा रेडनेस भी नहीं आई है और आती भी नहीं है। ये नहीं है कि थोड़ी देर बाद आ जाएगी, आती भी नहीं है। बहुत हल्के हाथ से आप वैक्स किया करें वैसे भी। अच्छा खैर उसका रिव्यू मैंने दे दिया, मैंने उठा दी वैक्स, मैंने अभी नहीं की क्योंकि अभी टाइम था नहीं मेरे पास, क्योंकि आगे अफ्तारी का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने वैक्स जो है ना वो नहीं की और वो वैक्स करूँगी मैं बाद में फ्री हो के, क्योंकि अच्छा खासा लंबा चौड़ा टाइम लग जाता है उसमें। तो यहाँ पे ना मुझे याद आया कि मैंने आपको अपनी ईद की कलेक्शन दिखाई थी सारी, यानी कि ईद की जितनी शॉपिंग की थी वो सारी दिखा दी थी। मैंने आपको ये ना पर्स दिखाना भूल गई थी, ये स्टाइलो का पर्स है, बड़ा ही प्यारा, कोई ब्राउन कलर इसका है। अच्छा ये जो कलर होता है ना ये सारे के सारे ड्रेसेस के साथ चला जाता है, चाहे ये जूते में हो चाहे ये पर्स में हो। तो ये किसी के साथ भी आप ले लेंगे ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको बस वो दिखाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा फिर मैं आज आपको ना इसको दिखा देती हूँ कि इसका जो है टेक्सचर कैसा है। ये है इसका। अच्छा ये वाली चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है जो इसके ना फ्रंट पे लगी हुई है और साथ में ये इसके इस तरह से मतलब आगे से ये इस तरह सा डिज़ाइन है इसका, इस तरह की इसकी स्ट्रिप्स हैं साथ में और अंदर से मैं आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ। अच्छा इसकी ना एक सिंगल ये वाली इसकी जो है ना पॉकेट है और इसके अंदर जो है ना 2 पॉकेट है, एक जिप के साथ है और एक बिना जिप के है। तो ये स्टाइलो से लिया था। मैं अभी आपको आगे चल के इसकी प्राइस भी बता देती हूँ कि मैंने कितने का लिया है। और बस ये चीज़ें मैं आपको दिखाना भूल गई थी और साथ में जो है ना मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। मैं यहाँ पे ना अभी वॉइस ओवर करी तो मेरी जीन्स बिल्कुल स्लिपी हो गई है। अच्छा ये लिया था ये आया है ये 3500 रुपीज़ का, ये 3500 रुपीज़ का है, स्टाइलो पे है और अभी भी आपको शायद मिल जाएगा, उनके कलेक्शन में होगा अगर आपको लेना होगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।